आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सभी लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज सिटी हाउसिंग कारियों के हवाले से बात नहीं करेंगे, ना ही कोई इस तरह, लेकिन ना मैंने एक किताब पढ़ी है तो थोड़ी सी रिसर्च भी की है, रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें एक मैकडोनल्ड्स के जो ऑनर थे रे क्रॉक, उनके बारे में एक बात की है, तो वो मैंने कहा आज आपके साथ डिस्कस करें। रे क्रॉक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो आप देखते हैं कि उसके मरने के बाद भी आज भी उसका बिज़नेस चल रहा है। जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी आप देखते हैं, जो पाकिस्तान में तो मशहूर है ही, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। मैकडोनल्ड्स के जो ऑनर रे क्रॉक हैं, उनको यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। यूनिवर्सिटी उनको कहते कि आप आएँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा लेक्चर वगैरह दें, तो बड़ी खुशी होगी अगर आप आएंगे। रे क्रॉक गए, अपना उन्होंने लेक्चर वगैरह दिया, और लेक्चर देने के बाद जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि हम एक गैदरिंग कर रहे हैं, तो हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप भी ज़रूर हमारे साथ आएँ, हमें बड़ी खुशी होगी। रे क्रॉक ने कहा कि मैं ज़रूर आपके साथ आऊँगा, ज्वाइन करूँगा आपको। रे क्रॉक उस दावत में गया, तो दावत के दौरान उसने सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं किस बिज़नेस में, या मैं क्या बिज़नेस कर रहा हूँ। सारे लोग हंसे और किसी ने जवाब नहीं दिया। रे क्रॉक ने एक दफ़ा फिर ज़रा ज़ोर से बोला कि कोई बता सकता है मैं किस बिज़नेस में, या मैं क्या कारोबार करता हूँ। तो सब कहते कि हमें पता, मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज चलाते हैं, आपका बर्गर्स का बिज़नेस है। तो उसने कहा नहीं, ये गलत है, मैं बर्गर्स का बिज़नेस नहीं करता, मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में हूँ, मेरा जो मुंसलिक हूँ मैं वो रियल एस्टेट के बिज़नेस से। सब बड़े हैरान परेशान हुए कि ये कैसे। आपके सामने भी जो मैकडोनल्ड्स है वो बर्गर, आपने उनके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, मिल्क शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, उनकी वजह से आपको लगता होगा शायद बिज़नेस उनका वो, लेकिन वो बिज़नेस मेनली उनका रियल एस्टेट से, जो उनकी जो लार्जर पोर्शन ऑफ इनकम है, या लार्जर पोर्शन, या जो बड़ा हिस्सा जो वो कमाते हैं, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के थ्रू कमाते हैं। इनकी जो शुरू में जब रे क्रॉक जो मैकडोनल्ड्स के ऑनर है, उन्होंने जब ये कारोबार शुरू किया, दरअसल ये जो दो भाई थे उनसे उन्होंने ये एक पार्टनरशिप कर ले, या उनसे शेयर्स ख़रीदे थे, तो उस तरह वो फ्रेंचाइजीज़ जो थे वो रे क्रॉक आगे देते थे सबको। तो उन्होंने काफ़ी फ्रेंचाइजीज़ दी, लेकिन ना उनका कारोबार चल नहीं था रहा, कोई उनको अच्छी इनकम नहीं हो रही थी, वो काफ़ी कर्जे में डूब गए थे और काफ़ी उनको नुकसान हो रहा था। एक उनका बड़ा अच्छा वकील था, उनका दोस्त था, उनके साथ बैठा हुआ, उसने उसकी सारी बात सुनी। वकील साहब कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आप किस कारोबार में हैं, या क्या कारोबार कर रहे हैं। रे क्रॉक कहते हैं आपका क्या मतलब है। वकील साहब कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आप बर्गर के बिज़नेस में नहीं है, आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, रियल एस्टेट के बिज़नेस में। और इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो सके अगर समझ लें तो ये आपके लिए उतना बेहतर है। उसके बाद वो एक टर्निंग पॉइंट था रे क्रॉक की लाइफ में। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी चीज़ों को चेंज किया। होता भी ये है कि अब कोई भी फ्रेंचाइज लेता है, देखें जी, मैकडोनल्ड्स खुद डायरेक्टली डील नहीं करता। हाँ, अपनी वो जो टेक्निक्स हैं, अपना जो मेन्यू है, ईच एंड एवरीथिंग अगले को बताता है कि आप जनाब ऐसे इसको चलाएंगे। जो गोश्त है, जो टिशू पेपर तक है, वो बताते हैं आप हमसे लेंगे या हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपने किससे लेना है। अब होता ये है कि एक बंदा है, वो अब मेरे जैसा बंदा, वो जाता है कि मैंने जनाब फ्रेंचाइज लेनी है मैकडोनल्ड्स की। उसमें करते ये हैं कि वो कहते हैं लोकेशन बताएं, अच्छी लोकेशन जनाब ढूंढते हैं। मान लीजिए जीटी रोड मेन पे जनाब लोकेशन है, मैकडोनल्ड्स खुद उसमें इन्वॉल्व होता है। मैकडोनल्ड्स या तो वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, या फिर वो लीज़ पे ले लेता है। लीज़ पे लेने के बाद वो खुद उसका ऑनर बन जाता है मैकडोनल्ड्स। और जो बंदा मेरे जैसा फ्रेंचाइज ख़रीदने जाता है, वो फिर उस तरह उस फ्रेंचाइज पे अपना जो मैकडोनल्ड्स का सारा खर्चा वगैरह करता है, उनकी फ़ीस भी पे करता है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का रेंट पे करता है मैकडोनल्ड्स को। बिज़नेस भी उस बंदे ने खुद चलाना है, और जो रेंट है वो भी उसने खुद पे करना है। इस तरह वो ये कमाते हैं। सेकेंड, एक नाम जो उनका रॉयल्टी होती है, वो भी उसके भी पैसे लेते हैं।
साथ अगर उन्होंने यहाँ कहा कि अगर लोकेशन अच्छी चल पड़ी तो वो उसको ख़रीद भी सकते हैं और सेकेंडली उस पर जो किराया वो बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह की वो शर्तें अपने एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। एक ये तरीका है, ये लार्जर पोर्शन जो उनका कमाई का है, अगर बर्गर्स के रेट ऊपर नीचे भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेनली उनकी इनकम सारी की सारी रियल एस्टेट से आ रही है, रेंटल इनकम से आ रही है। प्रॉपर्टी की बहुत सारी वैल्यू होती है, कोई भी बिज़नेस है, प्रॉपर्टी का जो एक मयार है, तकाज़ा है, वो बड़ा अहम होता है हर कारोबार में, हर शोबे में। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आपको मैंने बताई है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे ऐसी को कहानियाँ या जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस लोगों के हम शेयर करें, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।